सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। अर्जुन जी, ये जो अतिक्रमण की एक जो मुहिम चली है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, आपका इस बारे में क्या कहना है? जो गवर्नमेंट ने अतिक्रमण की जो शुरू किया है, जैसे बड़ी अच्छी सोच और समय के साथ शुरू किया है। इससे ये पता चल रहा है कि हमारे यहाँ के नागरिक कितने हैं और बाहर के नागरिक कितने हैं, किन लोगों ने इधर आके अतिक्रमण किया है और कौन कौन लोग हैं, उनकी एक आइडेंटिफाई के लिए। नंबर 2, अतिक्रमण करना, तोड़ना बहुत अच्छा है, और उसके बीच में एक बहुत बड़ा लॉस है कि कोई क्लर्क, कोई मजदूर या कोई छोटा व्यापारी कोई 2 कमरे बनाता है और उसके तैयार हो गया। माननीय हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने भी पीछे अपना बयान दिया था कि जिनके पास 15 मरले तक का जगह का अतिक्रमण है, उनको हम नहीं छेड़ेंगे, तो उनको हम पूरा सहयोग देंगे, उनको किसी तरह की हानि नहीं होने देंगे। तो माननीय हमारे एलजी साहब, आप पता नहीं आप उनके और उनके अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्यों ऐसा जो हो रहा है। तो उसमें हम यही चाहेंगे कि जिनके पास ऐसी जगह है या जिन्होंने घर बनाए हुए हैं, तो गवर्नमेंट उनका एक रेट बना ले, उनको बोलो भाई आप इकट्ठी पेमेंट दे सकते हो, ठीक है, नहीं तो किस्तों में उनसे पेमेंट ले लो, तो उनके पेपर बना दो। हम तो यही कहेंगे कि सबके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं सबका विकास, सबका साथ, उसको सबका साथ तभी साथ चलेगा कि हम सबको साथ लेके चलें। मगर ये जो अतिक्रमण की बात चल रही है, इसमें आज के कुछ निजी अखबारों में भी आया है कि जो अतिक्रमण किया गया है ये कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स के द्वारा किया गया है, पिछली सरकारों के वक्त हुआ है, तो इसमें क्या कहा है? देखिए, टाइम टू टाइम सरकारें चेंज हो जाती हैं। जिस वक्त जो सरकारी होती है, कोई एमएलए होता है, कोई मंत्री होता है, या कोई कमिश्नर सेक्रेटरी होता है, वो अपनी कलम के जोड़ के ऊपर अपने नीचे स्टाफ को कह के भाई ये जगह आप कब्जा कर लो, बना लो, बाकी पीछे हम बैठे हैं, आपके पेपर बन जाएंगे। अभी वो बात ही करते होते हैं, इंस्टेंट उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है या असेंबली टूट जाती है, वो एमएलए साहब की पावरें ख़त्म हो जाती हैं। अब जिन्होंने घर बनाया वो क्या करें? उसके तो हम यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और एलजी साहब के आगे अनुरोध करते हैं, उन लोगों से पैसे ले लें और उनके नाम उनको ये दे दिए जाए, ताकि अपने आराम से आने वाले उनके जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो भी सुकून की ज़िंदगी जी सके। सर देखो, हम लोगों को ना इस टॉपिक पे बड़ी गहराई से जाना पड़ेगा। जो ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की आड़ में और इन्फ्लुएंस के आड़ में उन लोगों ने रकबे चेंज किए, सरकारी लैंड को जब्त किया, उनके ऊपर ये बुलडोज़र आज नहीं तो कल चलना ही था। मोदी जी का आप फर्स्ट डे से उनका जो आप मंशा देखोगे, उन्होंने एक ही चीज़ कही थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए ये स्टेप करने के लिए जो वो कर रहे हैं। ठीक है, उनको वो क्रिटिसिज्म मिल रही है, और मैं भी ये कहती हूँ कि जो छोटे लोग हैं या जो मिडिल क्लास हैं या जो लोअर क्लास हैं, जिन बेचारों के पास 15 मरले तक की जो छूट कह रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, जिन्होंने ये जो सरकारी प्रॉपर्टी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना लिया था, उसके ऊपर ये चलना बहुत लाजमी है सर। पिछली सरकारों की कमजोरी रही है आपके साथ? सर बिल्कुल सर, देखो रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, स्क्रैच से शुरू होना पड़ेगा और किसी ना किसी को उसमें इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। और जस्ट बिकॉज अगर मेजॉरिटी वाले लोग ये काम करते हैं या मेजॉरिटी पीपल हैव देयर हाउसेज ऑन स्टेट लैंड, दैट डजंट मीन दे आर राइट। रॉन्ग इज रॉन्ग इवन इफ एवरीबडी इज डूइंग इट। तो जब इतने सारे तादाद पे लोगों ने किया, तब भी वो चीज़ गलत ही थी। और ये जो क्यारियों का आप बोल रहे हो, देखो लोगों के चलने के लिए जगह नहीं है। आज जहाँ पे भी आप जाते हो, जिस लेन के अंदर जाते हो, इवन आप छन्नी जाओ, गांधीनगर जाओ, इतनी अच्छी सड़कें थी, 30-30 40-40 फीट की सड़कें थी, लेकिन आज वो घटकर 20 या 25 फुट ही रह गई है। लोगों ने बाहर की उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए अपने घरों में सरकारी जमीन को भी अपनी पर्सनल जमीन बना ली। ये सर गलत है और हमें इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। हमारे जम्मू वालों की एक कहने में आता था कि जो भी आता है पहले कश्मीर में जाता है, उसके बाद जो बचता है जम्मू के लिए आता है।
स्मार्ट मीटर लगते हैं तो जम्मू के लिए लगते हैं, कश्मीर में नहीं लगते। इस बार आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव आया है? सर बहुत बदलाव आया है। मैं बहुत छोटी थी तो एक बार मेरे फादर ने मेरे को बताया था कि एक बार ITR की टीम्स कश्मीर गई थी, इनकम टैक्स की टीम्स, और वो कहते हैं कि जो आपकी डल लेक है वहाँ से उनको भगा दिया था, शिकारे ले लेके वो भागे थे। लेकिन आज टाइम बदल गया है। आज अगर वो बोल रहे हैं 1 नेशन 1 प्राइड, वो सही चल रहा है। जो हो रहा है सब स्टेट्स के लिए, सब यूटीज के लिए एक जैसी चीज चल रही है। और हम लोगों की कमी है, या हम लोग किसी गलत मंशा से उसको एक रिलीजियस मोड़ दे देते हैं। ये बहुत गलत है। हम लोगों को अगर अपनी कंट्री को सुधारना है और रेक्टिफिकेशन करनी है तो ये सब होगा, और हमें इसको वेलकम करना चाहिए सर। LG साहब ने एक इंश्योरेंस दिया है कि 5 मरले 10 मरले 15 मरले वालों को हम जो एक जेन्युइन होगा उसको हम तंग नहीं करेंगे, मगर वो फिर भी लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनके पास लिखित में कोई ऑर्डर नहीं है। सर लिखित का क्या ऑर्डर? ये जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये जो दिग्गज लोग हैं, ये खुद सड़कों पे नहीं आते। तो ये जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके बीच में पैनिक फैला रहे हैं ताकि वो लोग सड़कों पे आए, तमाशा करें, ड्रामा करें, सड़कें बंद करें और गवर्नमेंट के खिलाफ चलें। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं मानकर ऐसे लोग जो हमें गुमराह कर रहे हैं उनकी बात करेंगे तो ऐसा होना ये जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ चीज़ हो रही है। आशुतोष जी, आप जो ये स्टेट लैंड पे अभी जो डिमोलिशन ड्राइव का एक सेशन चल रहा है, इस पे आपका क्या वर्जन है? आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हो रहा है कितना सही है, कितना गलत? मेरे को लगता है कि जवाब आप ही के क्वेश्चन, मतलब जो प्रश्न है उसी में, आपके जो आंसर है आप ही के क्वेश्चन में है। ये कितना सही है कितना गलत है, मैं इसको दोनों तरीक़ों से देखता हूँ। ये सही भी है और ये गलत भी है। गलत कहाँ है कि कुछ लोग सिचुएटेड हुए हैं, कुछ लोग बसे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं। हम अगर उनको वहाँ से उठा रहे हैं या अगर हम उनको वहाँ से उखाड़ के दूसरी तरफ फेंक रहे हैं तो हम उनको कहाँ फेंक रहे हैं? वो यहाँ के, हाँ, स्टेट लैंड की बात है। जो लोग गैर कानूनी कब्जा करके बैठे हैं, देखे सिस्टम तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन या कानून से चलेगा ना। इस चीज़ के मैं हक में हूँ कि जो ड्राइव है वो उसको थोड़ा सा सोच समझ के कर लेना चाहिए। जैसे कल हम रिहाड़ी में अगर कर सकते हैं तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया हुआ था कि अपने घर की लिमिट के बाद 4-5 फीट की जो है वो एरिया में बाहर एक क्यारियाँ या वो कर लिया, और पक्का जो था वो कर लिया था जाली और वो पिलर्स वगैरह लगा के। तो वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो करीबन आप 5 फीट रोड जो है वो रोड के जगह 5 फीट खा रहे हैं। आप, मेरा घर है उसके अंदर मेरे को अगर लॉन बनाने का शौक है, पेड़ लगाने का शौक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो मैं अपने ज़मीन के हद के अंदर कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी ज़मीन की हद से बाहर गवर्नमेंट स्टेट लैंड वाली तरफ या गवर्नमेंट लैंड वाली तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे पब्लिक ने वो जगह या वो यूटिलिटी इस्तेमाल करनी है, तो मेरे को वो नहीं करना चाहिए। यहाँ ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। जैसे कि MG हेक्टर या बाकी सब जगह पे जो भी डिमोलिशिंग हुई, एक बहुत बड़ी, बहुत, अब उसको बड़ा कह लो, उस आदमी को छोटा कह लो, जैसा भी कह लो, वो आदमी वहाँ पे काम कर रहा था। अगर कुछ इर्रेगुलरिटीज़ थी, ये पहले भी होता रहा है, कुछ इर्रेगुलरिटीज़ थी तो गवर्नमेंट कुछ और तरीके से भी यहाँ पे कर सकती थी। जैसे वहाँ पे कोई फ़ी भरने के लिए आदमी कह सकता है कि इसकी पर्टिकुलर एक फ़ी है, ये पर्टिकुलर इसका डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट से आप जाके मिलिए, आपने ये गैर कानूनी किया था, या आपने, हम इसको गैर कानूनी भी कह सकते हैं, लेकिन लाइकवाइज ये वायलेशन होगी ना। जैसे हम हेलमेट नहीं डाल के चलते हैं तो वो इतना बड़ा क्राइम नहीं है कि हम किसी को जेल के अंदर कर देंगे। वो वायलेशन उसके लिए कि हम डाल सकें, उसके लिए जुर्माने का प्रावधान है। तो वहाँ पर भी उनके पास कोई कागज़ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पे, जिसके बेसिस पे MG जो इंटरनेशनल कंपनी है उसने एक बंदे को लाइसेंस दिया है। क्योंकि कोई भी फ्रेंचाइजी जब मिलती है, वहाँ की सर्वेयर टीम आती है, वो कहते हैं कि आप यहाँ पे उनको, अगर आप रेंट में हैं तो रेंट डीड दी जाती है, अगर आपकी वो प्रॉपर्टी है तो आप प्रॉपर्टी के रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट वहाँ पे देंगे। तो MG ने भी कुछ ना कुछ चेक किया होगा इन लोगों का। पर कपूर जी, आप ये देखेंगे कि बीती सरकारों का भी कसूर है लैंड के इशू में? मेरे को लगता है जी, बीती सरकारों का सबसे ज़्यादा कसूर है। आज कोई भी आदमी, चाहे वो अपनी ज़मीन बढ़ा के बैठा है, चाहे वो शटर लगा के बैठा है, चाहे वो कोई कमरा, कोई चौबारा, कोई दुकान डाल के बैठा है, उस टाइम पे भी तो इलेक्शन, ये जो हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर्स वो यहीं पे थे ना,
उस टाइम पे भी तो जो हमारे खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर्स यहीं पे थे ना, कोई ना कोई आदमी तो उस टाइम पे था ना जिसने वो वायलेशन होने दी। तो जो वायलेट करके पैसा भर के जुर्माना करके एक आदमी अपना कुछ बनाता है, एक्चुअली सरकारों का एक बड़ा मजेदार है सर, ठीक है। जब तक कोई आदमी काम नहीं कर रहा होता, ये लोग पूछने नहीं आते कि भाई तू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब कोई काम करना शुरू कर देता है तो फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास आ जाते हैं कि जी हम सेल टैक्स वाले हैं, हम इनकम टैक्स वाले हैं, हम जेडीए वाले हैं, हम जेएमसी वाले हैं। एक बड़ी मजेदार बात अगले दिन मैं टीवी पे सुन रहा था, और एक स्कॉलर हैं जिन्होंने ये बात कही कि एलॉन मस्क जो है वो दुनिया का नंबर 1 पहला आदमी है, अमीर, ये सारी दुनिया जानती है। उन्होंने एक बड़ी छोटी सी बात कही कि एलॉन मस्क की खूबी नहीं है कि वो नंबर 1 का अमीर है, ये वहाँ उस देश की खूबी है कि वो इतनी लिबरलाइजेशन एक आदमी को देते हैं कि वो नंबर 1 हो जाता है। उसको हम एलॉन मस्क को इनवाइट करते हैं कि यहाँ पे आगे धारावी से निकल के नंबर 1 होके बता। हमें ये सोचना चाहिए। देखें, पॉलिटिशियन कोई भी, जो पहले सरकारें थी, इरेगुलरिटीज सब में होती हैं, पहले की कुछ हमारे मतलब के लिए, कुछ अपने मतलब के लिए। तो एक आदमी ने जब बनाया है तो उस आदमी को पकड़ना चाहिए, उसको जुर्माना तो उस आदमी को पकड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये ठीक है गलत है, ये मिक्स एंड मैच है, जिसके साथ अब किसका क्या उखड़ता है, क्या जाता है, उसी हिसाब से उस बेचारे को दुख भी होना है, उतना ही कष्ट है। जिस तन लागे उस तन, वो पीरा वाली बात है कि जिसको लगे कि पीड़ जो दर्द तो उसी को होनी है। बाकी ठीक है, गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ लेना चाहिए हमारे लिए भी। हम भी इसी गवर्नमेंट के हिसाब से चलने वाले आदमी हैं। ये जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जेडीए या म्यूनसिपैलिटी की तरफ या स्टेट एजेंसीज की तरफ से चल रहा है, ये एक बहुत अच्छा कदम है। हम चाहते हैं कि जो भी स्टेट लैंड बिना किसी परमिशंस के या बिना प्रॉपर परमिशंस के या पर्सनल यूज़ के लिए जो भी यूज़ एक्वायर करता है, उसको पहले तो ये उसी वक्त तो वैसे तो ये काम होना नहीं चाहिए था, अब जो हो गया उसको किसी भी सूरत में अलाउ नहीं करना चाहिए कि ये वहाँ पर स्टैंड भी करे। और ये बड़ा अच्छा ड्राइव है, गवर्नमेंट ने शुरू किया है, हम इससे सहमत हैं कि इसको कंटिन्यू रखे। ये दोनों खित्तों के लिए चल रहा है, कश्मीर में भी चल रहा है, जम्मू में भी चल रहा है। हमें किसी से वो प्रेजुडिस नहीं है, और ये दोनों के लिए चल रहा तो अच्छी बात है। हर जगह ये सिस्टम ठीक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। कोई फॉरेस्ट लैंड है, कोई जेडीए लैंड है, कोई नज़ूल की लैंड है जो लोग एनक्रोच कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा भी ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक तो जो जिम्मेदार लोगों को ज़रूर बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए जिनके अंडर ये इन्होंने इंक्रोचमेंट की है। जैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन थे, उस वक्त के इंस्पेक्टर्स कौन थे, उनको ज़रूर इसके साथ लेना चाहिए, क्यों कि उनके मिली भगत से ही ये सारी चीज़ें बनी हैं। आज अगर सपोज ये इतने बड़े मॉल्स, इतने बड़े शोरूम्स स्टेट लैंड के ऊपर खड़े कर दिए गए, ये स्टेट लैंड इस तरह तो एक किस्म का वो धांधली सी मच जाती है कि भाई स्टेट लैंड को एनक्रोच कर लो, जो मर्जी कर लो। मगर अभी एक एंटी एनक्रोचमेंट जो ड्राइव्स चल रही हैं स्टेट लैंड के रिगार्डिंग, उसमें ना एक ऐसा तबका है जो अभी डरा हुआ है, उसके बारे में आपका? मैं वही बताने लगा था, एक इनको चाहिए, जैसे इन्होंने अभी अनाउंस भी किया है 15 मरले तक हम छूट देंगे। हम चाहते हैं कि चलो 15 के जगह 20-22 मरले तक उसको कर लें और उसमें छूट दें, उसकी रजिस्ट्री करें, और उसमें ये भी ध्यान रखा जाए कि वो किसके नाम है, किसने बेची हुई है, उसको भी पेनलाइज करना चाहिए और रजिस्ट्री कर दे। जो छोटे जैसे 4-5 मरलों में किसी ने घर बनाया है, कोई किसी ने कुछ यहाँ तो उनको सेटलमेंट दें, कहीं उनको स्थापित करें। अगर आप सोचते हैं कि ये इंक्रोचमेंट है तो यहाँ स्थापित करें उनको कहीं। अगर सपोज आप सोचते हैं कि ये कॉलोनी सही नहीं बन रही, या उनको जगह दें अगर उनकी लैंड लेनी है, और रजिस्ट्री करके दें, उनको पैसे लें उनसे और रजिस्ट्री कर दें। अब देखो, घर एक ऐसी चीज़ है, एक इंसान पूरे ज़िंदगी की पूंजी लगा देता है उसमें, और आखिर में अगर सपोज ऐसा सिस्टम बन जाए तो उसके लिए भी बड़ा मुश्किल है। आपके हिसाब से
ये जो कसूर है ये बीती सरकारों का रहा होगा। बिल्कुल बीती सर, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि ये जो भी ऑफिसर्स हैं उनको भी पेनलाइज करना चाहिए, इसमें उनकी रोके ना पेंशन। जो कुर्सी पे बैठे थे उस वक्त उनको देखना चाहिए, उनका देखना चाहिए, उनको ज़रूर बीच में लाना चाहिए, सिर्फ एक ही क्यों सफ़र करें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने जो एंटी क्रोचमेंट ड्राइव शुरू की है ये ठीक है या गलत है, इसके लिए सबसे अच्छी बात मैं ये बताता हूँ कि हम लोग इसको लाइटली इसलिए ले रहे हैं कि हमारी प्लेट में से चपाती नहीं उठाई जा रही। आप मेरी बात समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें पिंच इसलिए नहीं हो रहा कि हमारी प्लेट में चपाती नहीं उठाई जा रही। जब हमारी प्लेट में चपाती उठाई जाएगी तो हमारा रिएक्शन कुछ और होगा। ये किसी किसी को तोड़ रहे हैं, किसी किसी को छोड़ रहे हैं, इसलिए हम खुश हैं। हाँ जी श्रीनगर में हो रहा है, हाँ जी बठिंडी में हो रहा है, हाँ जी कल रिहाड़ी में हो रहा है। लेकिन जिस दिन ये हथौड़ा हम पर भी चला तो हमारी रिएक्शन कुछ और हो जाएगी। इसलिए मैं आपके चैनल से ये लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि हमें भी एक सिटीज़न की जो रूल्स हैं, बीइंग ए गुड सिटीज़न, उसको ओबे करना चाहिए और गवर्नमेंट की लैंड एनक्रोच नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल गवर्नमेंट का है, उनकी भी थोड़ी सी लाइबिलिटी हमारे से ज़्यादा बनती है क्योंकि वो ऑफिस बेरर हैं। उनको पता होना चाहिए कि हमारे एडम में होते कौन कौन से अफसर ने एनक्रोच कराई है, क्या उन पर कोई एक्शन गवर्नमेंट ने लेने जा रहे हैं। ये सब कुछ तो हुआ ना, हमको ही ठगने वाली बात। अगर इतनी इंक्रोचमेंट हो गई, वो रातों रात तो बन नहीं गई, एक हफ्ते में या 2 दिन में या 4 दिन में या महीने में तो वे पेपर बन नहीं गए। अगर हुई है तो जो उस समय खिलाफवर्जी अफसर थे, जो उस समय गवर्नमेंट के अफसर थे, उनको आपने क्यों नहीं बीच में कटघरे में खड़ा किया, ताकि हम लोग भी रिलीफ मिलता कि हमने गलती की, हम लाइबल हैं 50% तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी जवाबदेही है ना, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी है ना। कितने विंग होते हैं गवर्नमेंट के, आप इमेजिन करो गवर्नमेंट के पास कितनी मशीनरी है, कितने विंग है, वो कहाँ थे। उनकी एक्शन में सब कुछ बन गया, उनको पता ही ना चला एक रात में। तो आज जब बन गया तो वो तोड़ने आ गए। वो भी मैं टीवी में देख रहा था, वो पोर्टल मीडिया में, वो एक एज्ड औरत और हस्बैंड रिहाड़ी में रो रहे हैं कि हमें शाम तक का टाइम दो, हम खुद ही तोड़ देते हैं। लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। ये कैसी गवर्नमेंट है, कैसा हम इंसाफ दे रहे हैं कि हम लोगों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, हम किसको सुनाएं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट अच्छी होती है, हम किसी को अपना दुखड़ा सुना सकते हैं और हमारी सुनवाई होती है। लेकिन बदकिस्मती है, हम जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जो यूटी बन गई है, हमारे ये हालात बने हैं कि आज हम पे हथौड़े चल रहे हैं, लेकिन हम अपना मुंह खोल के किसी को बता नहीं सकते, बताते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं है। एलजी साहब तो कह रहे हैं जो 5 मरले 10 मरले ज़्यादा 15 मरले उसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। ये जो आज के टाइम में गवर्नमेंट चल रही है ना, ये सिर्फ ओरली बातें कर रही है। अगर आप मेरी बात पे यकीन करो, एलजी साहब ने, मोदी साहब ने, अमित शाह ने बेरोजगारी ख़त्म कर दी, ठीक है, करप्शन मुका दी, चीन को आंखें दिखा दी, पाकिस्तान को घर के अंदर जाके मार दिया। बातें ही बातें हैं ना। फील्ड वर्क जो हम लोग देख रहे हैं इधर पुरानी मंडी या जम्मू में बैठ के, वो कुछ और है, जो आपका नेशनल चैनल दिखा रहा है वो कुछ और है। बट बीती सरकारों की भी कमजोरी रही है तो उनको आप पेनल्टी क्यों नहीं डाल रहे। अगर एनक्रोचमेंट हुई है, उनकी मिली भगत से हुई है, तो अच्छा होता जो उस समय के अफसर थे, चाहे वो रेवेन्यू के चाहे कॉरपोरेशन के, उनको भी कहीं ना कहीं कसूरवार ठहरा के उनको भी पेनल्टी डाली जाती, ताकि आने वाले टाइम में एक लोगों को मैसेज कन्वे होता कि जो करेगा वो भी गुनहगार, जो करवाएगा वो भी गुनहगार, दोनों को बराबर की पेनल्टी पड़ती। तो मैं समझता हूँ एनक्रोचमेंट नाम का जो एक लफ्ज़ है, इसको सही मायने में रंग रूप दिया जाता है। मैं सब जो आजकल एक विषय बड़ा गरमा रहा है, जो स्टेट लैंड उपर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਡੇ मीडिया बारे आखना चाहना कि स्टेट लैंड जी है सारी जम्मू कश्मीर च या बाकी हिंदुस्तान च भी है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान च है, तो जो जम्मू कश्मीर है तो अज की डेट विच उसने 3 मरले मकान बनाना ना, वो आखिर रिश्ते दसो पहले अपनी उत्थे तो तुझा नक्शा करिए पास,
नहीं रिश्ते से नक्शा नहीं होंदा पास, ठीक है। जो स्टेट लैंड के बंदे कुछ ने दुकान बनाई या कुछ ने मकान बनाया, क्या उन्हें नक्शे दिखे, वो अपना दिखियां रिश्ते दिखियां, उनके कागजात दिखे, वो कियां बनी मकान, एड्डी बड्डी बठिंडी बनी, उन्हें रातों रात बननी नहीं, टाइम लगता। 2 कमरे पाने हो ना, 2 कमरे काम का लगते 6 महीने फिनिशिंग करने, दुकान ही पानी हो ना, दुकान ही लगते 2 महीने। एक समय लगा कर दी कि माफिया आई है साढ़े जम्मू के जम्मू कि माफिया समय लगे। क्या गौरमेंट, मैं दसना गौरमेंट के जेड़े बंदे पहले नक्शा बनवाए ना जिस डिपार्टमेंट कोला, वो बंदे काय कढ़ाओ कि बंदे नक्शा पास किया। अस बंदा मुलायम है ना, गौरमेंट का मुलायम ना, वो करो कुरकरी, वो करो पेंशन बंद, पता लगे कि नक्शा पास होया। हूँ आइए गरीब बंदे जिन्हें बेचारे एक मरले अद्धे मरले दुकान बनाई दी, रोजी रोटी नवी बस्ती बनी दी, उसले कुछ एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट वाले भाई जिन्हें दुकाना बिकियां, जिले 2-2 लाख या लाख या 1.5 लाख बेचारे तो पता कोई जनानी ने गहने बेची दिता कि कुछ पैक दे दुकान, अज उन्हें बेचारा कारोबार चली भी है, ढाओ कि गल ढाओ, समय तो बाहर है, मेरी समय तो बाहर है। एडमिनिस्ट्रेशन करती है ना जो स्टेट लैंड 5 मरले 10 मरले जो घर रहे लोग उन्होंने तंग नहीं करांगे, तो उन्हें नहीं तंग रहे, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन नहीं गल आखना, उन्हें जिंदे 5 मरले मकान बने ना, उन्हें 5 मरले कागज तैयार कर दो। तो एक दसो ना कितनी जगह छड्डनी है, 5 मरले छड्डनी है, 7 मरले ने, 10 मरले ने, 1 मरला छड्डनी है, जिन्नी रिक्वायरमेंट होंदी है। तो जिन्हें तुस एक होंदा ना इन्नी तुस लोन लगे इन्ना तुसें बेनीफिट मिलू, तो इन्ना तुस अपने घर डिसाइड करो कनाल जगह देनी है, 5 मरले देनी है, 10 मरले किन्नी मिल देनी है, जी 10 मरले जी गुजारा उस फैमिली 10 मरले गुजारा हो जाता, तो उसी 10 मरले जगह लाड़ के पैसे ले लें। तो जे कोई ने कनाल है, उसकी फैमिली बड़ी बड़ी है, 2 भरा ने, तो उन्हें डिवाइड करो पैसे ले लें, 2.5 मिलना, 2.5 मिलना कि 12 लोगों ने बसी अगर साढ़े को सिरा बनानी है, 12 लोग बसाना, तो मी समय लग गया। अगर मकान बनी है तो देखो डिपार्टमेंट कस्टोडी डिपार्टमेंट भी है, कस्टोडी डिपार्टमेंट भी है नहीं, अगे कस्टोडी डिपार्टमेंट देंगे 10,000 रुपये की देंगे रिपेयर वास्ते, हूँ और भी बंद हो गया। हूँ अपने पैसे आखते तुम इन्ने पैसे लैगे, दस तो इन्ने पैसे देखो तो एक प्रोसीजर है ना, तुम अगर लाख रुपया लाना तो असें 8,000 जाना तो भला, और जी 8,000 GR कट्टो मेरी, तो मैं अपना कमरा पाना। मतलब कुछ बीपीएन सरकार की गलती है इस मसले। हाँ जी नहीं है, सरकार के आम बंदे की गलती है, मेरे आम बंदे की गलती। मैं दुकानदार रखता कि मेरी दुकान खराब हो, हूँ मैं दुकान और बैठा था नहीं, मैं गाके बाजा मारनी नहीं, आज क्या लेना, तो सरकारें गलती की अज जो गरीब आदमी भुगतन आई है, और पता हम 10 लोग पता लगने होना, लोग जगह लैनी कि नहीं है, कि लोगों पर बडरोजी चलाई है, पंजा चलाई है, मीर के मिलू सरकार की दसो ना। जान मैं तुंदे मीडिया माध्यम एको गल आखना चाहना कि तुस उन्हें दो 10 मरले जगह तुसें दित्ती असें जी, तुंदे कोल 14 मरले जगह 4 मरले जगह तुंदे कोल लैना गया, तो 10 मरले पैसे ला दो, लाल बड़े तो कम पाओ, क्या करके बलोड़ी लगाइए, मेरे समझ तो बाहर। नहीं देखिए, ड्राइव जो है इसका निर्णय तो सरकार ही लेगी, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर मैं यही कहूँगा कि जिन इन्फ्लुएंशियल लोगों ने या लोगों ने जो सरकारी लैंड के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और आपने देखा है कि 10 कनाल, 20 कनाल, 50 कनाल, एक बहुत बड़ा चंक ऑफ लैंड इन लोगों ने घेरा हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस कार्रवाई से ही लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ लैंड है। नहीं तो आम आदमी, गरीब आदमी को लगता है जब भी कोई कार्रवाई होती है कि मेरे पर कार्रवाई हो जाती है, जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो बच जाते हैं। तो इसलिए अगर ये गवर्नमेंट जो ड्राइव कर रही है, अगर ईमानदारी से अगर बड़े लोगों पे करेगी तो नेचुरल है जनता उनका साथ देगी। आगे होता था कि जम्मू में कोई भी इशू आता था कि स्मार्ट मीटर आ गए, बिजली की तारें आ गई, कि पहले श्रीनगर में लगाओ फिर जम्मू में आओ। इस बार जो ड्राइव है जम्मू के बजाय श्रीनगर में अच्छी खासी चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी बात है। देखिए, नहीं तो एक हमारा यहाँ पे एक मतलब कि ऐसी बात धारणा बन गई थी कि कोई भी चीज़ होती है, चाहे टैक्स लगना हो या कुछ भी पेमेंट, गवर्नमेंट को बर्डन जो है वो सारा है जम्मू के लोगों पे पड़ता था, और जम्मू के लोगों में हमेशा ये एक नाराज़गी रहती थी। लेकिन अब जो एक एलजी गवर्नमेंट काम कर रही है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रीजन कर रही है। वही ड्राइव जम्मू में भी चल रही है, पुंछ राजौरी, कश्मीर, डोडा, कहीं भी हो, उधमपुर हो, सब जगह एक बराबर चल रही है। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है, क्योंकि कानून की दृष्टि में सभी एक समान होने चाहिए, उसमें छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बाकी जो आप डिमोलिशन ड्राइव है, इसके लिए मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जो छोटे मार्जिनल गरीब लोग हैं
जिन्होंने 2-4 मरले जगह अगर दुकान के लिए या कोई छोटी सी एक दुकान बनाई है, उनका ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए एलजी प्रशासन ने भी बोला है कि हम इनके लिए कानून लाएंगे। इसके लिए जल्द से जल्द एक कानून लाना चाहिए ताकि लोगों के अंदर जो इसके बारे में थोड़ी सी गलतफहमी है वो दूर हो जाए। एलजी साहब द्वारा कहा तो गया कि 5 मरले 10 मरले को छेड़ा नहीं जाएगा, मगर लोग डरे हुए हैं क्योंकि कह रहे हैं कोई रिटर्न में ऑर्डर नहीं है, एलजी साहब ने ऑर्डर नहीं कहा है। मैंने इसीलिए बोला है कि इसके लिए एक गवर्नमेंट की पॉलिसी, एक ऑर्डर जरूर आना चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि जब एक ड्राइव चल रही है, हमारे लिए ऑर्डर नहीं है, हो सकता है कि इसके बाद हमारा भी नंबर आ जाए। तो उसको डर को दूर करने के लिए एक ऑर्डर जल्दी से जल्दी प्रशासन द्वारा लाना चाहिए। अभी आपने देखा कुछ दिनों से शायद ये मुहिम रोकी भी गई है, क्योंकि पीछे होम मिनिस्ट्री से भी एक ऑर्डर आया है कि इसको थोड़ा क्लियर किया जाए, पर रिटर्न ऑर्डर तो नहीं है, वर्बल ही है, एश्योरेंस ही दी है। तो हम चाहते हैं कि